ये आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। लिनक्स होता है, इस तरह के और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जिनके बेस पे हम क्या करते हैं कि हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं। आपके पास जो यूज़र फ्रेंडली डैशबोर्ड आपको नज़र आता है, जो आपको समझ लग रही होती है कंप्यूटर, यानी आपको अंग्रेजी में जो ट्रांसलेट करके बता रहा होता है, उसके पीछे आपके पास सिस्टम ऑपरेट कर रहा होता है, जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। The operating system is the most important program that runs on the computer. It is basically set of instructions जिसको आप प्रोग्राम कहते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर को रन करने के लिए लाजमी होता है। विदाउट विंडो और विदाउट मैक आप कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस। इंटरफेस होता है, इंटरफेस दो चीज़ों के दरमियान होता है। इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर, कंप्यूटर और यूजर के दरमियान आपके पास इंटरफेस होगा। It is responsible for the management and coordination of activities and the sharing of resources of the computer. तो जितनी भी आपकी कंप्यूटर की एक्टिविटीज होती हैं या आप रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं, वो आपके किसके थ्रू हो रहे होते हैं? वो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रहे होते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें इसके फ्लो डायग्राम की, तो फ्लो डायग्राम इसकी कुछ इस तरह से होती है कि यूजर इनपुट देता है एप्लीकेशंस के थ्रू। एप्लीकेशंस क्या होती हैं? जैसे आपके पास वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, या आपकी माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप इनपुट देते हैं, वो इनपुट जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। कहाँ पे? हार्डवेयर में। तो अगर स्टोरेज आप करवाना चाहें, स्टोर होती है। अगर आप प्रोसेसिंग करवाना चाहें, प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद हार्डवेयर से आपके पास सिग्नल आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम उन जो सिग्नल्स उसके पास हार्डवेयर से आए होते हैं, उनको कन्वर्ट करता है एप्लीकेशन की फॉर्म में ही। जैसे अगर आपने प्रेस किया, लाइक मैंने जे को प्रेस किया, तो जे मैंने यूज़र इनपुट दी, जिसको प्रोसेस करने के बाद हार्डवेयर ने उसकी आपके पास आउटपुट दी, और वो आउटपुट आपके पास कोड की फॉर्म में ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलती है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डिकोड करके एप्लीकेशन के ऊपर उसको प्रिंट करके यूज़र को दिखा देता है। ये इसका फ्लो डायग्राम है आपके पास कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कैसे करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बेसिकली किस किस के दरमियान लाई कर रहा होता है? आपके यूज़र के दरमियान और आपके हार्डवेयर के दरमियान, यानी जो आपकी मशीन है उसके दरमियान और आपके जो यूज़र है उसके दरमियान ये इंटरफेस होता है। ठीक है जी। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कहलाता है। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एक हमारे पास पाइवटल मेंबर होता है, यानी इसमें आपकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसके साथ अटैच होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके कीबोर्ड को ऑपरेट कर रहा होता है। कीबोर्ड से इनपुट्स आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को जा रही होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से आउटपुट की जितनी भी डिवाइसेज हैं वो आपकी आउटपुट जनरेट कर रही होती हैं। इस तरह से डिस्क ड्राइव जो हैं वो आपके पास इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेज के तौर पर ट्रीट हो रही होती हैं, और ये बेसिकली आपके पास स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं। और सेम इसी तरह से एप्लीकेशन आपके पास होती हैं जो इनपुट आउटपुट दोनों के तौर पर ट्रीट हो रही होती हैं। तो एप्लीकेशन आपके पास जितनी हैं वो आपके पास इंटरेक्ट कर रही होती हैं किसके साथ? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो रियल टाइम, उसके बाद मल्टी यूज़र वैसे सिंगल यूज़र है, मल्टी टास्किंग वैसे सिंगल टास्किंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड है और एम्बेडेड है। आपके पास 5 तरह की टाइप्स आ गई ऑपरेटिंग सिस्टम की। एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर उसके बाद मल्टी यूज़र और सिंगल यूज़र का आपके पास डिफरेंस क्या होता है वो आएगा। फिर मल्टी टास्किंग और सिंगल टास्किंग क्या है। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड और एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टार्टिंग विद द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ बेसिकली मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एम्स एट एग्जीक्यूटिंग रियल टाइम एप्लीकेशन। रियल टाइम एप्लीकेशन में मुराद ये होता है कि जैसे जैसे आप डाटा इनपुट करें वो उसी वक्त उसको प्रोसेस करें, तो उसको आप रियल टाइम कहते हैं। ठीक है जी। अगर स्टोरेज से डाटा को प्रोसेस किया जाए तो उसको आप रियल टाइम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आपकी इनपुट्स को वैल्यूएट करते हुए आपका सिस्टम प्रोसेस कर रहा है तो उसको आप रियल टाइम डाटा कहते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपका डाटा चेंज हो रहा है, उसी डाटा को प्रोसेस करता जा रहा है आपका कंप्यूटर, तो आपका रियल टाइम डाटा कहलाता है। रिस्पॉन्स टू इनपुट इंस्टेंटली, तो आपके पास जैसे ही आप इनपुट देते हैं तो उसके इंस्टेंटली आपको रिस्पॉन्ड करके देता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक से ज़्यादा टास्क आप एक ही टाइम में इसके ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे अभी मैं मीटिंग भी आपके साथ इसमें कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ हमने स्लाइड्स को भी ओपन किया हुआ है, उसके अंदर भी हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी मतलब मेरे सिस्टम के ऊपर जो है वो रन कर रही हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये मल्टी टास्किंग कहलाता है। एक से ज़्यादा टास्क आपका कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद मल्टी यूज़र और सिंगल यूज़र है। multi-user operating system allows multiple user to access a computer system concurrently। एक ही टाइम में आपके मल्टीपल यूजर्स अगर आपके सिस्टम को
एक्सेस कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, मल्टी यूजर सिस्टम कहलाता है। जैसे आपके सर्वर के ऊपर जो डाटा पड़ा हो तो उस डाटा को आप मल्टीपल यूजर एक ही टाइम में आपके पास क्या कर रहे थे, आपके पास एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, मल्टी यूजर सिस्टम कहलाता है। Time sharing system can be classified as multi-user system as they enable a multiple user access to the computer through the sharing of the data. तो हमारे पास गूगल मीट है, इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे पास गूगल शेयर होता है, आप एक ही डाटा को मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर मल्टीपल यूज़र जो है एक ही टाइम के ऊपर एक्सेस कर रहे हैं। फिर अगर सिंगल यूज़र की बात करें तो सिंगल यूज़र में आपका एक ही यूज़र जो है वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा होगा, मल्टीपल यूज़र आपके ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे। Single user operating system as opposed to a multi-user operating system are usable by a single user at a time. एक टाइम में एक ही यूजर उसके ऊपर ऑपरेट कर रहा होगा। मल्टीटास्किंग एंड सिंगल टास्किंग की अगर बात करें, माना सिंगल प्रोग्राम इज अलाउड टू रन एट अ टाइम, द सिस्टम इज ग्रुप्ड अंडर अ सिंगल टास्किंग सिस्टम। अगर एक टाइम में आपके पास एक ही प्रोग्राम जो है वो ऑपरेट कर रहा है तो आपके पास सिंगल टास्किंग कंप्यूटर है। और मल्टीटास्किंग में क्या हो रहा है, मल्टीपल प्रोग्राम्स आपके एक ही टाइम के ऊपर ऑपरेट कर रहे होंगे। व्हाइल इन केस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क at one time, it is classified as multitasking operating system. इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर एंड मेक्स देम अपीयर टू बी अ सिंगल कंप्यूटर। जैसे नेटवर्किंग के थ्रू हम इसको मैनेज कर रहे होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड आपके पास नेटवर्क सिस्टम होता है, डीएनएस जिसे हम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम होता है। तो उसके उसके अलावा आपके पास क्या होता है कि आप के पास वो अलग अलग आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट, हर कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा होगा, लेकिन उनको आपके पास अपेयरेंस जो आ रही होगी वो एक सिंगल कंप्यूटर के ऊपर आ रही होगी, यानी डिस्प्ले आपके पास वो सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स की जो आउटपुट आप विड्रॉ कर रहे होंगे वो किसी एक इंटरफेस के ऊपर आप विड्रॉ कर रहे होंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, डीएनएस सिस्टम सिस्टम कहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम कहता है। The development of network computers that could be linked or communicated with each other gave rise to distributed computing. तो मैंने आपको बताया कि डीएनएस वगैरह जो है वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम जो है वो इसमें काउंट होते हैं और उसमें आप नेटवर्किंग के थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लास्ट है वो हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम होता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइंड टू बी यूज्ड इन एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम. They are designed to operate on a small machines like PDAs with less autonomy. They are able to operate with a limited number of resources. Embedded system ये होते हैं कि आपका जैसे हमारे पास कोई ऑपरेटर्स है, उसके अंदर हमारे पास embedded system अगर हो, उसी के अंदर वो स्पेसिफाइड एक सिस्टम लगा हो, तो उसको ऑपरेट करने के लिए उसका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। वो आपके पास क्या कहलाते हैं, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो कहलाते हैं वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क सॉरी सीएनसी जो कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल आपके पास मशीन्स होती हैं, उनके अंदर आपके पास यूजुअली एम्बेडेड सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंटेड होता है। मेजर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ये रिसोर्सेज को मैनेज करता है, इसके अलावा डाटा को मैनेज करता है, जॉब मैनेजमेंट करता है, किस जॉब को पहले परफॉर्म किया जाए, किसको बाद में परफॉर्म किया जाए, और स्टैंडर्ड मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। आपके जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इनको लिंक करता है आपके यूजर और कंप्यूटर के दरमियान। रिसोर्सेज को मैनेज करने का मुराद ये है कि आपका कौन सा रिसोर्स कब यूज होगा, रैम कब यूज होगी, रोम कब यूज होगी, आपके पास बस ड्राइव्स कब यूज हो रही हैं, बस बार्स कब यूज हो रही हैं, और बाकी की ड्राइव्स आपके पास कब यूज हो रही हैं। ये रिसोर्स मैनेजमेंट है। डाटा मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आपके डाटा की स्टोरेज है, डाटा की प्रोसेसिंग है और डाटा की आउटपुट है। ये आपका मैनेजमेंट किसके थ्रू होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होती है। जॉब मैनेजमेंट से मुराद ये होता है कि आप अगर मल्टीपल जॉब्स अगर परफॉर्म कर रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू, तो कौन सी जॉब को पहले एग्जीक्यूट किया जाए, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको गवर्न कर रहा होता है। और स्टैंडर्ड मीन ऑफ कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि आपके पास इंटरेक्शन के जो मीन्स हैं, जैसे आपका इनपुट की डिवाइसेज जो हैं वो आपकी, और आउटपुट की जो डिवाइसेज हैं वो आपकी जो कहलाती हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही आपकी ऑपरेट हो रही है। तो इसमें अगर हम रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज सीपीयू टाइम, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस फॉर यूजर्स। कि कब कब कौन सी चीज़ आपकी यूज होगी वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू गवर्न हो रही होती है। डाटा मैनेजमेंट की बात करें, डाटा मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम गवर्न द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द डाटा एंड देयर लोकेशन, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। आपने लोकेट करना होता है स्टोर डाटा को, उसके बाद स्टोर करना होता है, रिट्रीव करना होता है। रिट्रीव से मुराद ये होता है कि आपको जब डाटा चाहिए हो आपने तब डाटा को डिस्प्ले करवाना होता है, तो आपका रिट्रीवल कहलाता है डाटा का।
It also is responsible for storing and retrieving information on disk drives and for the organization of the information on the drive. तो डिस्क ड्राइव्स आपकी जो होती हैं उसके ऊपर जितना भी डाटा स्टोर होता है या रिट्रीव होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। तो ये आपके पास आ गया डाटा मैनेजमेंट का सब हेडिंग। जॉब मैनेजमेंट की बात करें, जॉब मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम prepares schedule controls and monitor jobs submitted by the execution to ensure the most efficient processing। तो आपके पास मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेसिंग इसमें कंप्यूटर एवेल्युएट करता है। कैसे एवेल्युएट करता है? इसका ये होता है कि आपके पास सीक्वेंशियल स्टेपिंग होती है, इसके अलावा आपके पास पैरेलल स्टेपिंग होती है और लोकेशन के डिफरेंट रैंडम एक्सेसिंग होती है। आपके पास रैंडम एक्सेस को अगर आप अनेबल करते हैं तो आपके पास जहाँ पे डाटा होगा सिर्फ उसी जगह को लोकेट करके आपके पास उसका उसका रिट्रीवल करेगा डाटा का। और अगर आप सिक्वेंशियल की बात करते हैं तो पहले ब्लॉक को चेक करेगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। और पैरेलल एक्टिविटी की बात करते हैं तो मल्टीपल रैम जो है या मल्टीपल लोकेशन जो है उनको आपका कंप्यूटर एक ही टाइम में चेक कर रहा होगा। A job is a collection of one or more related programs and their data। जॉब बेसिकली होती क्या है? ये आपके पास कम्बिनेशन होता है या कलेक्शन होती है रिलेटेड प्रोग्राम्स की और इनके इनसे रिलेटेड आपके पास जितना डाटा होता है उसको आप जॉब कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर की अगर बात करें तो हमारे पास है द ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो एस्टैब्लिशेस a standard means of communication between user and their computer system। It does this by providing a user interface and a standard set of commands that control the hardware। ठीक है जी, तो कमांड आप जितनी भी इसमें ऑपरेट करवाते हैं वो आपके पास क्या होती हैं? वो आपके पास स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में काउंट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के दौरान। अब अगर हम यूजर इंटरफेस की बात करें तो यूजर इंटरफेस होता क्या है? प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स अ डिस्प्ले। अच्छा, कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही? मेरे ख्याल में आवाज आनी चाहिए। अच्छा, आप दोबारा ज्वाइन करें, जिनको आवाज नहीं आ रही वो जरा दोबारा ज्वाइन करें मीटिंग को, फिर उनको आनी शुरू हो जाए। अच्छा, यूजर इंटरफेस की अगर बात करें तो यूजर इंटरफेस इज बेसिकली प्रोग्राम दैट कंट्रोल द डिस्प्ले फॉर द यूजर यूजली ऑन कंप्यूटर मॉनिटर एंड दैट अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। जो आपके पास डिस्प्ले आ रहा होता है वो आपका यूजर इंटरफेस कहलाता है। यूजर इंटरफेस अलाउज द यूजर टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप इसी इंटरफेस के थ्रू क्या कर रहे होते हैं? कंप्यूटर के साथ आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है वो इंटरफेस कर रहे होते हैं, सॉरी इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। जो आपकी मशीन है यानी हार्डवेयर है आपके पास, उसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ऑपरेट कर रहे होते हैं। The user interface provides means of input and output allowing the user to manipulate a system। Manipulate a system मतलब आप इनपुट की जितनी भी वैल्यूज देंगे वो मैनिपुलेशन होती है आपके पास सिस्टम की, वो आपकी इनपुट कहलाती है। और आउटपुट allowing the system to indicate the effects of the user's manipulation। जो आपके पास उस जो आपने इनपुट्स दी हैं उनके जो इफेक्ट आपके पास डिस्प्ले होंगे, जो आपके पास डिस्प्ले होगा, जो जो भी आप इनपुट देंगे उसका कोई ना कोई रिजल्ट आपके पास या उसका इफेक्ट आपके पास डिस्प्ले होगा, वो क्या कहलाएगा? वो आपका आउटपुट कहलाएगा। तो यूजर इंटरफेस जो है वो दो तरह के आपके पास मीन्स प्रोवाइड करता है, एक इनपुट के मीन्स और एक आउटपुट के मीन्स। इनपुट के मीन जब आप डाटा देते हैं सिस्टम को तब, और आउटपुट के मीन जब आपको सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है उस डाटा के अकॉर्डिंगली, तो वो आपके पास आउटपुट का इंटरफेस कहलाता है। टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस की अगर बात करें, कमांड लाइन इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। कमांड लाइन इंटरफेस जो है ये आपके पास CLIs कहलाते हैं। CLIs कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है। इट इज बेसिकली अ मैकेनिज्म फॉर इंटरैक्टिंग with a computer operating system और सॉफ्टवेयर by typing commands to perform specific tasks। जब आप कमांड्स के थ्रू, जैसे आप लैब में अभी कर रहे होंगे, आप हैशटैग करते हैं, इंक्लूड आयो स्ट्रीम वगैरह, इस तरह की आप कमांड्स देते हैं, तो वो कमांड इंटरफेस आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस है। वो आप कमांड्स के थ्रू कंप्यूटर को गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस जिसको CLIs कहते हैं, ये आपके पास वो है। दिस मेथड ऑफ इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ गिवन टास्क इज रेफर्ड टू एज एंटरिंग अ कमांड। तो हम कमांड को इंटरेस्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट इनपुट वाया कीबोर्ड ओनली नॉट सूटेबल फॉर बिगनर्स। आपके पास जब आप प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं तो आपके पास चंद आपको मुश्किल फेस हो रही होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग पे कमांड ले आते हैं तो आप क्या करते हैं कि कंप्यूटर को ज़्यादातर CLIs के थ्रू ही मतलब कमांड्स आप दे रहे होते हैं, इनपुट आप दे रहे होते हैं। तो इसको आप कीबोर्ड के थ्रू यूजली ऑपरेट कर रहे होते हैं, इस पर माउस का इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा होता।
और अगर हम CLI की इंटरफेस देखें तो आपके पास यूजली इस तरह का CLI का इंटरफेस होता है, जिसमें आप कमांड्स के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, इनपुट्स दे रहे होते हैं सिस्टम को, और सिस्टम आपको आउटपुट भी जो है वो डिस्प्ले करवा रहा होता है अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल्स ऑफ CLIs की अगर बात करें तो DIR है, कॉपी है, MD है, CLS है और PERT है। टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स यू रिप्रेजेंट DIR, यानी डिक्शनरी के लिए यूजुअली आपके पास कमांड यूज होती है। कॉपी टू कॉपी द फाइल्स ऑफ फोल्डर, एंड देन MD इज बेसिकली मेक न्यू फोल्डर। CLS है, क्लियर स्क्रीन्स के लिए आपके पास यूज होती है कमांड ये। और कट जो है वो आपको कट करने के लिए यूज होती है। आपने कुछ कमांड जो है वो अभी जो आपके पास लैब चल रही है उसमें आपने कुछ कमांड को स्टडी किया होगा, कुछ मजीद आप स्टडी कर लें। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें जिसको आप GUIs कहते हैं, एक CLIs होगी और एक GUIs होगी। तो GUIs क्या है आपके पास? इट इज अ टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस व्हिच अलाउज पीपल टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटर विद इमेजेस रादर देन टेक्स्ट एंड कमांड्स। आप इमेजेस के थ्रू आपके पास क्या कर रहे होते हैं, आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। इसमें होगा क्या कि आप कीबोर्ड के थ्रू भी इनपुट दे रहे होंगे और आपके पास पॉइंटिंग डिवाइसेस भी होंगी। पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू भी आप इनपुट दे रहे होंगे, एंड इट इज क्वाइट इजी टू लर्न। जैसे आपके पास इमेज प्रोसेसिंग वगैरह है, उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, आप इमेजेस के थ्रू कंप्यूटर को डाटा दे रहे होते हैं और कंप्यूटर उसको सेव करता है, और जब आपको रिट्रीवल चाहिए हो तो आप उसको रिट्रीव कर देता है आपके डाटा को। ठीक है, तो ये है आपके पास GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इसमें एलिमेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की अगर बात करें, पॉइंटर्स हैं आपके पास, आइकन्स हैं, डेस्कटॉप है, विंडोज है और मीनर्स है। ठीक है जी, तो ये आपके पास पॉइंटर की अगर बात करें तो ये जिस तरह आपके पास अभी मेरा कर्सर जो है ये मूव कर रहा है, तो ये पॉइंटर है। अ सिंबल दैट अपीयर्स ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन एंड दैट यू कैन मूव टू select object and commands. Usually the pointer appears as a small angled arrow. ठीक है, तो ये एंगल्ड एरो आपके पास आ रहा होता है, ये आपके पास पॉइंटर कहलाता है। आइकन की बात करें तो इस तरह की आइकन होती हैं डिफरेंट, हर किसी प्रोग्राम की आपके पास, हर एप्लीकेशन की आइकन आपके पास डिफरेंट होती है। डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप का जो डिस्प्ले एरिया हमारे पास, स्क्रीन का डिस्प्ले एरिया आ रहा होता है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कहलाता है। और ये इंटेंडेड एरिया होता है। इंटेंडेड एरिया से बात ये होता है कि ये जब आप विंडो को इंस्टॉल करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, तो उसका अपना एक इंटरफेस होता है जो उसने डिस्प्ले करना ही करना होता है। मैक का डिस्प्ले और होता है, विंडोज़ का डिस्प्ले और होता है। इसी तरह से अगर आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स वगैरह की बात कर रहे होंगे, तो उसका जो आपके पास डेस्कटॉप आ रहा होगा वो आपके पास डिफरेंट आ रहा होगा। टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस में आपके पास डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में आपके पास डिस्प्ले कुछ इस तरह का आ रहा होता है। विंडोज की बात करें, यूज टू डिवाइड द स्क्रीन इनटू टू डिफरेंट एरियाज। जैसे अगर मैं इसी को एक साइड पे ले जाऊं तो ये इसने स्प्लिट कर दिया आपकी विंडो को दो हिस्सों में, तो ये आपकी विंडोज कहलाती है। ठीक है जी। यूज टू डिवाइड द स्क्रीन इनटू डिफरेंट एरियाज, तो ये आपके डिफरेंट एरियाज के अंदर डिवाइड कर देता है विंडोज होती है। इन ईच विंडो यू कैन रन अ डिफरेंट प्रोग्राम और डिस्प्ले अ डिफरेंट फाइल। तो आपके पास डिफरेंट फाइल्स और डिस्प्ले या प्रोग्राम आप रन कर सकते हैं, ये आपकी विंडोज के थ्रू आपके पास ऑपरेट हो रही होगी। जैसे एक विंडो ये है, एक विंडो ये है, ये दोनों अलग अलग विंडो हैं, इसमें और ऑपरेशन हो सकता है, इसमें ऑपरेशन आपका डिफरेंट हो सकता है। मीनस की बात करें तो मोस्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेट यू एग्जीक्यूट कमांड्स बाय सिलेक्टिंग अ चॉइस फ्रॉम अ मेन्यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन्यू। मेन्यूज की अगर बात करते हैं तो हमारे पास पुल डाउन मेन्यू होता है और पुल अप मेन्यू होता है। पुल डाउन मेन्यू आपके पास, जैसे हम फाइल के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास, जैसे मैं अगर इसमें कमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, होम के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये आपके पास मेन्यूज खुलती जाती है। तो ये आपके पास मेन्यूज है डिफरेंट, तो ये है पुल डाउन आपके पास मेन्यूज के फॉर्म। अगर आप पुल अप की बात करें तो पुल अप में आपके पास क्या होता है कि आप इस तरह से, जैसे मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास पुल अप की वैल्यू आती है। पुल अप का केस आता है जिसमें आपके पास ऊपर की तरफ डाटा जो है वो आपके पास शो हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेन्यूज हैं। इसमें आपके पास आगे जो है वो कंपैरिजन शो किया गया है CLI का, यानी कमांड लाइन इंटरफेस और आपके पास जो GUIs हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है, जिसमें कंट्रोल कैसे है, इजीनेस आपके पास कैसे आती है, मल्टीटास्किंग दोनों में किस तरह से है, स्पीड किस तरह से कंट्रोल हो रही है दोनों में। तो ये आप लोगों ने देख लेना है इसमें। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो MS DOS आपके पास पहले होता है, जो आपका अगर कभी आपका
जाना या इंटरेक्शन होगा वो आपके पास जो बैंक का सिस्टम होता है, बैंक के जो कंप्यूटर होते हैं उसमें अभी भी डॉस चल रहा होता है, क्योंकि डॉस के अंदर आपके पास जो डॉस है उसके अंदर आपके पास वायरस आने के चांसेस कम होते हैं या अटैक्स होने के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा फिर विंडोज़ है, फिर मैक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, सोलरिस है और एंड्रॉयड है। ये डिफरेंट आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट डॉस की अगर बात करें तो डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन यूजिंग कमांड लाइन इंटरफेस। आपके पास वो ग्रीन कलर की सॉरी काले कलर की एक स्क्रीन आ रही होती है और ऊपर कमांड्स आपके पास ग्रीन कलर में आ रही होती है डॉस के केस में। एम एस डॉस के केस में आपके पास सारे के सारा सी एल आईज होती है, यानी कमांड लाइन इंटरफेस होता है आपके पास जी यू आई नहीं होता आपके पास। ये किस तरह के कर्सर वगैरह और इनके थ्रू आप चीज़ों को सिलेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि आपको हमेशा कमांड देनी पड़ेगी और उस कमांड के थ्रू ही आप ऑपरेट कर सकेंगे एम एस डॉस के केस में। इट इज़ नॉट सपोर्ट्स मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग, तो इसमें आपके पास मल्टी टास्किंग और मल्टी यूज़र कनेक्शन नहीं होता। तो फर्स्ट वर्जन ऑफ डॉस वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1981। उसके बाद आपके पास इसमें डेवलपमेंट होती गई। जो डॉस का फाइनल वर्जन है वो आपके पास में 1995 में आया। बाद में वर्जन चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसी के अंदर आपके पास कुछ चेंजेस आती रही हैं। डॉस में आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा होता है जिसको आपने सारा जो ऑपरेट करना होता है वो आपने किसके थ्रू करना होता है, सी एल आईज के थ्रू करना होता है, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू आपने इसको इंटरेक्ट करना होता है अपने कंप्यूटर के साथ। विंडोज़ की अगर बात करें तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोड्यूस किया। इसमें जी यू आईज जो हैं वो आपके पास आई, मल्टीटास्किंग का फिनोमिना आपके पास है और मल्टी यूज़र को आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट विंडो आपके पास है वो विंडोज़ 10 है और फर्स्ट जो वर्जन आया था वो विंडोज़ 1 का आया था, जिसमें आपके पास फर्स्ट जो है 1985 में आई और उसके बाद आपके पास विंडोज़ अभी तक कंटिन्यूड है, डिसकंटिन्यू नहीं है। इसका इंटरेक्शन कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस जो है वो आपके पास इस तरह का आता है विंडोज़ का। मैक की अगर बात करें, दी ऑफिशियल नेम ऑफ Mac is basically Macintosh operating system created by Apple and operating system for Apple। Apple के जितने भी आपके पास कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर आपके पास क्या होता है, Mac का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फर्स्ट वर्जन ऑफ Mac सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1984 एंड द करंट ऑपरेटिंग सिस्टम इज कैटालिना है आपके पास। और ये आपके पास 10.15.4 जो आपके पास वर्जन है, ये लेटेस्ट वर्जन है मैक का। और मैक का आपके पास जो इंटरफेस आ रहा होता है वो कुछ इस तरह से आ रहा होता है, विंडोज से ही क्वाइट डिफरेंट होता है। और मैक में भी एक्सेसिबिलिटी थोड़ी आपके पास ये है कि आपके पास ऑपरेट करने की जो लिवरेज है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके पास जो है वो सेफ सिस्टम है एज कम्पेयर टू विंडोज़। तो टैकिंग के मामले में आपके पास मैक जो है वो कुछ सेफ सिस्टम है। लिनक्स की अगर बात करें तो लिनक्स के में आपके पास क्या होता है, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल ओपन सोर्स सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ये पिछले वाले जितने आपके पास सिस्टम से ये आपके पास पेड सिस्टम है। इसमें आपको पास इसको पे करके विंडोज़ की लेनी पड़ती है, मैक का सॉफ्टवेयर जो है वो आपको पे करना पड़ता है। लेकिन लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स है, इसमें आपको पे नहीं करना पड़ता है। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट रन्स ऑन अ नंबर ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। तो ये नंबर ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास टीवी टाइम में ऑपरेट कर सकते हैं। Linux has become an extremely popular alternative to proprietary operating system। ये अभी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में आया, उसकी रीज़न ये है कि आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरफ जो है रुझान अभी बढ़ चुका है। ट्रेंड जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहा है, ताकि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बाय करने के लिए उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो लिनक्स का आपके पास जो इंटरफेस आता है वो तकरीबन कुछ इस तरह का आता है। इसमें भी आपके पास लिवरेज कम होती है एज कम्पेयर टू विंडोज़, लेकिन इसकी अपनी ऐप्स होती हैं और इसको काम करने का अपना अपना जो है वो, यानी इसका इंटरफेस टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू विंडोज़। एंड्रॉयड की बात करें तो ये लिनक्स बेस्ड है, फ्री है एंड्रॉयड। आपने देखा है कि आपके पास एंड्रॉयड के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। एंड्रॉयड आपका फ्री है और जो आपकी कंपनीज होती हैं वो असल में एंड्रॉयड के लिए पे कर रही होती हैं। इसमें आपके पास होता क्या है कि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट कंप्यूटर्स। इट इज़ डेवलप्ड बाय द ओपन हैंडसेट अलायंस। ओपन हैंडसेट अलायंस ने इसको डेवलप किया है, लेड बाय द गूगल एंड अदर कंपनीज। तो डिफरेंट तरह की कंपनीज ने इसको लीड किया, जिसमें आपके पास सैमसंग आ गया, गूगल आ गया और बाकी भी चाइनीज जितनी भी कंपनी है वो आपके एंड्रॉयड बेस्ड आपके पास
मोबाइल के वर्जन जो है इनको दे दिए हैं। लेटेस्ट वर्जन जो अभी चल रहा है वर्जन चल रहा है वो आपके पास एंड्रॉइड 10 है या एंड्रॉइड 11 भी कुछ अपडेट्स में आ चुका है। एंड्रॉयड का इंटरफेस जो है वो आपके पास कुछ इस तरह का होता है। इसके पास ऐप की जो आपके पास ऐप की क्या आ रही होती हैं, आइकन्स आ रही होती हैं, वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रही होती है। सोलारिस की अगर बात करें तो इट इज़ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिनली डेवलप्ड बाय साइन माइक्रो सिस्टम, और सोलारिस कैन बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम फिजिकल मीडिया और अ नेटवर्क फॉर यूज ऑन अ डेस्कटॉप और सर्वर। तो आप डिफरेंट मतलब फर्ज करें हम सर्वर के ऊपर अगर इसको इंस्टॉल करते हैं तो मैं यहाँ पे बैठ के भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ सोलारिस को। ये विंडोज में प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन डिफरेंट एप्लीकेशन के थ्रू आप इसको, जैसे टीम व्यूअर होता है, टीम व्यूअर के थ्रू आप डिफरेंट कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू आप इसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूज ऑन सर्वर एंड वर्क स्टेशन, तो आपके पास सर्वर और वर्क स्टेशन में आपके पास ये यूजुअली यूज हो रहा था। सोलारिस 1 आपके पास फर्स्ट वर्जन था, और सन ऑपरेटिंग सिस्टम 11.1 आपके पास जो है वो लेटेस्ट सिस्टम है। इसका जो इंटरफेस है वो तकरीबन कुछ इस तरह का होता है। ठीक है जी, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हमारे पास जो थी वो लेक्चर था। और अब हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो इसी से रिलेटेड है। और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको कुछ आइडिया पहले है, तो मैं इसी को आगे ब्रीफ करता हूँ। कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आएंगे, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग किस तरह से होती है वो हम इसमें देखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस कैसे होते हैं वो, और सॉफ्टवेयर पॉलिसी प्राइवेसी क्या है। ये आपके पास 5 जो मेजर टॉपिक्स हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सॉफ्टवेयर होता क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जस्ट सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स and related data that provides the instruction for telling a computer what to do and how to do। तो आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, जब आप इनको कंबाइन कर देते हैं तो ये आपके पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बन जाता है, और ये कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है। आप एक प्रोग्राम बनाते हैं तो वो उसमें आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और जब आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को इकट्ठा कर देते हैं तो वो आपके पास एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है। Any set of instructions that guides the hardware and tells it how to accomplish each task is basically called your software। तो ये आपके हार्डवेयर को बता रहा होता है कि आपने किस तरह से टास्क को जो है परफॉर्म करना है और अचीव करना है। ये आपके पास किसके थ्रू इंस्ट्रक्शन आ रही होती हैं? सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्ट्रक्शन आ रही होती है। सॉफ्टवेयर को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं, प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। 3 तरह के सॉफ्टवेयर आपके पास यूजली कंप्यूटर में यूज होते हैं। एक सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, फिर आपका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है, और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि आपके सिस्टम के कुछ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनमें हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर designed to operate the computer hardware to provide basic functionality and to provide a platform for running application software। तो आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके पास सिस्टम का सॉफ्टवेयर है बेसिकली। refers to the operating system and all utility programs that manages computer resources at a low level। तो आपका जो सबसे पहले वाला लेवल है जहाँ पे आपका हार्डवेयर मैनेज हो रहा था वो आपके पास क्या कहलाते हैं? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो आपका बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम बायोस सिस्टम है वो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में स्टोर्ड होता है, और गेट्स द कंप्यूटर सिस्टम स्टार्टेड आफ्टर यू टर्न इट ऑन एंड मैनेजेस द डाटा फ्लो बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अटैच्ड डिवाइसेस सच एज द हार्ड डिस्क, वीडियो ड्राइवर, कीबोर्ड। बायोस के ऊपर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो बायोस आपके पास बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम को मैनेज कर रहा होता है, तो ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में काउंट होता है। The boot program loads the operating system into the computer main memory and random access memory। जब आप बूट सिस्टम की बात करें तो बूट आपका लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को किन किन चीज़ों में? रैम और रोम। बूट सिस्टम आपने अगर जब आप कंप्यूटर को चलाते हैं तो आपके पास डिफरेंट 2 तरह की कमांड्स आती हैं कि अगर आप बूट सिस्टम में एंटर होना चाह रहे हैं तो आप फलानी की को प्रेस करें। जब आप उसको प्रेस करते हैं तो आप बूट सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। बूट सिस्टम आपका सबसे बेसिक सिस्टम होता है, और जब आपका बूट ऑपरेट करता है तो उसके बाद आपके पास क्या है? विंडो का इंटरफेस आता है, यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। लोड करने के बाद आपको डिस्प्ले देता है जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो। अगर आपके पास मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैक का डिस्प्ले देगा, अगर आपके पास विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडो का डिस्प्ले देगा, अगर एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एंड्रॉयड का डिस्प्ले देगा। ठीक है, तो ये आपके पास बूट जो है वो सबसे बेसिक प्रोग्राम होता है बायोस के बाद। सिस्टम सॉफ्टवेयर आल्सो इंक्लूड सिस्टम यूटिलिटीज सच एज द डिफ्रैगमेंटर और सिस्टम रीस्टोर। डिफ्रैगमेंटेशन और फ्रैगमेंटेशन ऑफ डिस्क, अगर आप मैनेजमेंट डिस्क मैनेजमेंट में जाएं तो वहां पे आप इसको देख सकते हैं कि आपके पास किस तरह से
डिस्क को मैनेज किया जा रहा है। डिफ्रेगमेंटेशन आप कैसे करते हैं, और यानी आप जिसको हम कहते हैं कि फॉर्मेटिंग आप कैसे कहते हैं डिस्क की, वो आपके पास क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन और डिफ्रेगमेंटेशन। ये आपके पास बेसिक, आपके पास जो बायो सिस्टम आ रहा होता है उसमें इस तरह का डिस्प्ले आ रहा होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को जब आप डिस्प्ले करवाते हैं डिस्क फ्रेगमेंटर, आपके पास अगर आपके पास डिस्क, जितनी भी आपके पास डिस्क होंगी वो इस तरह से आपके पास शो हो रही होती है। ये फाइल सिस्टम होता है जिसके थ्रू आपने इसको फॉर्मेट किया होता है, उसकी कैपेसिटी आ रही होती है, फ्री स्पेस आपके पास हो रही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके पास डिस्क क्लीनअप अगर आप बात करें तो क्लीनअप आपके पास अगर आप सर्च में जाएं तो आपके पास क्लीनअप्स निकल आएंगे कि आपके पास डिस्क क्लीनअप के लिए इस तरह के ऑप्शंस आ जाती हैं जिनको आप यूज़ करके डिस्क क्लीन कर रहे होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर हम बात करें डिस्क पार्टीशन की, तो डिस्क पार्टीशन आप ड्रा कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपने सर्च करनी हो तो सर्च बार में जाके आप डिस्क फ्रेगमेंटेशन या डिस्क पार्टीशन को अगर निकालते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का डिस्प्ले आता है जिसमें आप के पास जितनी भी आपके पास हार्ड डिस्क आपके पास होगी उसको आप डिफरेंट पार्टीशंस में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। सी बना सकते हैं, डी बना सकते हैं, ई बना सकते हैं। ये पार्टीशन टूल है जिसके थ्रू आप पार्टीशन डिफरेंट कर सकते हैं अपनी हार्ड डिस्क की। प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो इसमें आपके पास इट इंक्लूड्स tools in form of programs or application that software developer use to create, debug, maintain or otherwise support other program and application। तो आपके पास जो बेसिक प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं उसी के अंदर आपके पास डिफरेंट प्रोग्राम्स बन रहे होते हैं, और उन प्रोग्राम्स के आप बाद में क्या करते हैं कि डैशबोर्ड के ऊपर डिस्प्ले आप डिफरेंट तरह का ले रहे होते हैं। जैसे आपका LMS जो है ये एक प्रोग्राम है, इसके पीछे आपके पास पूरी की पूरी एक प्रोग्रामिंग है, और प्रोग्रामिंग आपने किसी एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर वो की हुई है। लेकिन जब आप LMS को ओपन करते हैं तो आपके पास जो इंटरफेस आता है या आपके पास जो डैशबोर्ड आता है उसमें आपके पास कोर्सेज डिस्प्ले हो रहे होते हैं, बाकी जो पीछे प्रोसेसिंग हो रही होती है वो डिस्प्ले नहीं हो रही होती। तो वो डिस्प्ले कहाँ पे हो रही होती है, वो प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर में डिस्प्ले हो रही होती है। तो करंटली जो जैसे अभी आपका LMS डाउन था कुछ दिनों के लिए, तो LMS के ऊपर वर्किंग चल रही थी जिसकी वजह से आपके पास LMS डाउन था, और वो हो क्या रहा था कि आपका जो प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है, एक्चुअल सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपका प्रोग्रामर जो है वो आपके पास डिफरेंट तरह की क्रिएशन कर रहे होते हैं या डिबगिंग कर रहे होते हैं या उसकी मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। The term usually refer to relatively simple programs such as compilers, debuggers, interpreters, linkers and text editors। तो इस तरह के आपके पास यूजुअली टर्म जो है इसमें यूज होते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सी है, C++ है, सी हैश है, आपके पास बेसिक्स है, जावा है, विजुअल बेसिक्स है, पाइथन है, HTML है, PHP है। अभी किसी को मतलब ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है क्लास को, अभी तो क्लास खत्म हो रही है ना, तो आप ज्वाइन करना, अटेंडेंस लगाने के लिए ज्वाइन ना करें, ना ही मैं लगाऊँ। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो इसका इंटरेक्शन कुछ इस तरह से होता है। ये आपके पास जो है आपके पास प्रोग्रामिंग की विंडोज होती हैं जहाँ पे आप प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन CLIs दे रहे होते हैं। तो वो आपकी जब आप इसको रन करते हैं तो आपके पास डिस्प्ले आता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास आउटपुट आ रही होती है उसकी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें या प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिजाइन फॉर एन एंड यूजर अलाउज अ यूजर टू अकम्प्लिश वन और मोर स्पेसिफिक नॉन कंप्यूटर रिलेटेड टास्क। जैसे आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं, वर्ड है, स्प्रेडशीट्स हैं, यानी आपके पास जैसे PDF है, PDF व्यूअर है, आपके पास वर्ड है, आपके पास एक्सेल है, आपके पास पावर पॉइंट है, या आपके पास सारे के सारे क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपके पास वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट्स हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डेस्कटॉप पब्लिशर है, ग्राफिक एडिटर है और वेब ब्राउजर वगैरह। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सॉफ्टवेयर आ रहे होते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। तो इसके बारे में आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम किसी को लगे तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसके पास ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आपको पता हैं, जो आपने पहले भी जो कंप्यूटर का कोर्स है उसमें आप लोगों ने ये चीज़ें कवर की हैं। स्प्रेडशीट जो है वो स्प्रेडशीट आपके पास यूजली एक्सेल की फॉर्म में ही है, यानी एक्सेल जब आप अलग अलग शीट्स को मतलब डाटा को सेपरेट करके शीट्स के अंदर इंसर्ट कर रहे होते हैं तो उनको आप स्प्रेडशीट कहते हैं। तो एक्सेल आपने यूजली यूज़ किया होगा, उसमें आपके पास सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर आप डाटा को इंसर्ट कर रहे होते हैं, उसी डाटा के जो सेल्स हैं उनको
आप यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रोग्राम्स को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं एक्सेल के अंदर भी। तो ये आपके पास स्प्रेडशीट कहलाते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। इसमें आपके पास फार्मूलाज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, चार्ट्स होते हैं, कट कॉपी पेस्ट के आपके पास ऑप्शन होती है, सेल फॉर्मेटिंग और सेल मर्जिंग का आपके पास ऑप्शन होता है। ये इसका इंटरेक्शन जो है ये आपके पास एक्सेल का कुछ इस तरह से होता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास सेल होता है, ये आपके पास क्या होते हैं, कॉलम के नंबर होते हैं, ये रोज के नंबर होते हैं, ये नीचे शीट्स आ रही होती हैं, और इस तरह का इंटरफेस होता है एक्सेल का जो आपने स्टडी किया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आप बता दीजिएगा, जिसको जो समय ना लगे उसको हम डिस्कस कर लेंगे। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपके पास MS का पावर पॉइंट होता है, और इस तरह के और बहुत सारे प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप यूज़ कर रहे होते हैं अपने डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है जी। ये जैसे ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, तो ये आपके पास क्या आ रहा था, ये प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर आ रहा है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें, DBMS की बात करें, ये सॉफ्टवेयर आपके पास क्या होता है, प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, मैनेजमेंट एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा इन डेटाबेस। यूजर कैन क्रिएट टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट्स। इसके पास आपके पास जो इंटरेक्शन आ रहा होता है, तो यूजुअली आपके पास अगर आपने कभी देखा हो वन नोट और एक्सेल, आप जब उसको ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से एक सॉफ्टवेयर आ रहा होता है। वो आपके पास क्या होता है कि आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट का एक सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है होता है, ये भी आपके पास एक्सेल बेस्ड ही है, तकरीबन एक्सेल बेस्ड ही होता है। इसमें भी आप डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं यूजुअली, और डाटा को मैनेज कर रहे होते हैं, कैटेगराइजेशन कर रहे होते हैं, और आप रिट्रीवल ले रहे होते हैं डाटा का। लेकिन ये लार्ज डाटा को आपके पास स्टोर करने के लिए यूजुअली यूज होता है, यानी इसमें आपके पास डाटा बेसिस बनती हैं जहाँ पे आप डाटा को स्टोर करते हैं और बाद में रिट्रीव करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इसकी एक टाइप है। इसके बाद ओरेकल डेटाबेस है, इसके बाद माई सिक्वल है, SQL जो इसको आप कहते हैं, और फॉक्स प्रो वगैरह, ये डिफरेंट आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स सच एज मैगजीन, ग्रीटिंग कार्ड्स, पोस्टर्स एंड लाइक दीज सॉफ्टवेयर्स। तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास अडोब जिस तरह से है, आपके पास MS पब्लिशर है, उसमें आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। अडोब के सॉफ्टवेयर में भी आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपके पास एक सॉफ्टवेयर और होता है, उसको आप जो यूजुअली हम यूज़ कर रहे होते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, जैसे आप अगर पेन फ्लेक्स की प्रिंटिंग वगैरह करवाने जाएँ तो वो यूजुअली आपके पास सॉफ्टवेयर, उसका नाम खैर वो मेरे जेहन में आ जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपके पास डिज़ाइनिंग के डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें आप डिफरेंट तरह के डिज़ाइन जो है, डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है इनको डिज़ाइन कर रहे होते हैं, और आपके पास क्या होता है कि उन्हीं को आप प्रिंट आउट ले रहे होते हैं, अच्छे मतलब ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रिंट आउट जो आपने लेने होते हैं। उनके लिए आपके पास प्रेस्टार्ट किस्म के पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। वेब ब्राउज़र की बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपके पास, गूगल क्रोम है, और मोजिला फायरफॉक्स, और इस तरह के डिफरेंट जो आपके पास ब्राउजर्स हैं वो आपको वेब ब्राउजर्स कहलाते हैं। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर आपके पास रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स, दो तरह की ग्राफिक्स होती हैं जिनको आप कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये ग्राफिक के डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें रास्टर ग्राफिक का आपके पास बेसिकली क्या होता है, इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर टू पेंट एंड एडिट पिक्चर इंटरएक्टिवली ऑन द कंप्यूटर। Computer screen and save them in one or many popular bitmap और raster formats. Common feature क्या होते हैं, select a region for editing. ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जो है वो इसको वाइंड अप कर देंगे इस लेक्चर। तो जब आप सिंपल ये समझ लें कि जो आप यूजुअली पेंटिंग वगैरह कर रहे होते हैं वो आपके पास रास्टर ग्राफिक में काउंट हो रही होती हैं। जैसे ये आपके पास यूजुअली पेंट में आप डील कर रहे होते हैं, एडोब फोटोशॉप में डील कर रहे होते हैं, तो ये आपके पास रास्टर के सॉफ्टवेयर हैं, और वेक्टर ग्राफिक्स जो एडिटर हैं वो आपके पास यूजुअली ये इंटरेक्शन जो है ये एडोब इलस्ट्रेटर है आपके पास, ज़ारा स्ट्रीम है, इन स्पेस है, ये आपके पास क्या हो रहा है, ये आपके पास आप वेक्टर ग्राफिक्स में डील कर रहे होते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स आपके पास यूजुअली क्या कर रहे होते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स आपकी थोड़ी ज़्यादा जिसको आप कह रहे हैं कि अपडेटेड किस्म की ड्राइंग्स, और जो आपके पास ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके पास वेक्टर ग्राफिक्स कहलाते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम इसी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है लेक्चर से रिलेटेड तो आप पूछ लें,
अदरवाइज मैं अटेंडेंस कॉल करता, जिसकी अटेंडेंस कॉल करूँ मैं सिर्फ वही लीव करूँ। दूसरा, फर्स्ट असाइनमेंट जो है इसको नोट कर लें। फर्स्ट असाइनमेंट जो है उसका टॉपिक नोट कर लें आप। वो आपने सबमिट करनी है ये जो जुमा आ रहा है इससे पहले पहले, और सबमिट आपने कैसे करनी है, जाहिद आपने यार इनसे रिसीव कर लेनी है और कंपाइल करके ना, जो सी आर हैं वो बॉयज से रिसीव कर लें, और जो जी आर हैं, जी आर मेरे ख्याल में मुकद्दस हैं या इकरा हैं, तो आप इनसे रिसीव कर लीजिएगा। करॉस्पॉन्डिंग आपके जो स्टूडेंट्स हैं, रिसीव करने के बाद आप एक फोल्डर में कंपाइल करके मुझे भेज दीजिएगा। सारों को अलग-अलग भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप ओके जाहिद सर। को भेज दें, जो बॉयज़ हैं वो जाहिद को भेज दें ईमेल की फॉर्म में। और जाहिद आपने मुझे जुम्मा रात 11:59 से पहले वो जमा करवाना है कंपाइल करके। सॉफ्टवेयर का जो टाइटल है वो मैं आपको अभी ग्रुप में मैसेज कर दूँगा। अटेंडेंस कॉल करते हैं और अटेंडेंस के बाद मैं आपको ओके ग्रुप में सर। मैसेज कर देता हूँ।